हैं। नमस्कार, मैं नीलेश और न्यूज़बाजी में आज छत्तीसगढ़ के रायपुर जो राजधानी है वहां से करीब 80 किलोमीटर दूर दुर्ग जिले के मैं मलपुरी खुर्द गांव में हूं। ये मलपुरी खुर्द गांव अपने आप में एक ऐतिहासिक गांव है, अलग अलग मामलों में ऐतिहासिक गांव है, लेकिन इसकी चर्चा सबसे पहले शुरू हुई 2013 में, यानी कि आज से 10 साल पहले 4 अप्रैल 2013 को इसी गांव में एक बड़ी घटना हुई। घटना कुछ ऐसी थी जिसमें 800 करोड़ रुपए से जुड़ा मामला जोड़ दिया गया और गांव के ही 50 से अधिक लोगों को मामले में आरोपी बताया गया। मामला एक सीमेंट फैक्ट्री, निजी सीमेंट फैक्ट्री में आगजनी से जुड़ा हुआ था। 2013 के इस मामले का जिक्र आज क्यों और गांव में आज हम क्यों हैं, इसके लिए आपको बता दें कि हाल ही में इसी जून महीने में एक फैसला कोर्ट का आया हुआ है और आगजनी और हत्या का प्रयास तमाम जैसे ऐसे गंभीर मामलों में कोर्ट ने गांव के 37 लोगों को बाइज्जत बरी कर दिया है। तो गांव वाले जो लोग हैं जो इस मामले में आरोपी भी थे, उनसे ही हम बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिर मामला क्या था और अब जब वो बरी हो गए तो वो उन्हें क्या कुछ झेलना पड़ा, ये सारी चीजें। नमस्कार, क्या है? नमस्कार, मोर नाम संतोष बंजारे है। मैं यही गांव के हरा। वो जेल हम लोग सभी जन गांव 37 जन जेल गए थे। उसके बाद आने के बाद मैं सरपंच भी बना मैं, और हम लोग बहुत 48 हुआ। जब जेके लक्ष्मी जमीन खरीदा तो उस समय बोला गया था कि ग्रामीण को नौकरी देंगे। उसके बाद खरीदने के बाद में जेके लक्ष्मी वाले अपने बात को मुकर दिया। उसके बाद में हम लोग एसपी डीएसपी सभी जगह कलेक्टर के पास सभी आवेदन दिए गए थे और आवेदन देकर हम लोग हड़ताल में बैठे थे। उसी समय 4 अप्रैल 2013 में 2 दिन पहले एक तरुण नाम के बंजारे लड़का जो पिटौरा के रहने वाले थे, उसको वो लड़का जमीन के अंदर में गिर गए थे। उसको 20-25 फीट अंदर में जमीन के अंदर में गड़ा दिया गया था, दबा दिया गया था। कौन ऐसा किया था? जेके लक्ष्मी वाले ने। अच्छा। उसके उसके बाद में सभी आसपास के 10-20 गांव के आदमी 10 गांव के लगभग आदमी आकर उसको हंगामा किया तो जमीन से पोकलेन से निकाला गया। वो लड़का खत्म हो गया था। उसके बाद 2 दिन के बाद हम लोग हड़ताल में बैठे थे। 2 दिन के बाद वहाँ पत्थर से बड़ा बड़ा पत्थर से मारते थे। तो हम लोग हड़ताल में बैठे थे, पत्थर में मारते थे। तो हमारे जितने महिला पुरुष सब हड़ताल में बैठे थे, सभी का किसी का सर लगा, किसी का पैर लगा। पत्थर कौन मारता था? जेके लक्ष्मी तरफ से मारते थे। प्रबंधन के जेके लक्ष्मी प्रबंधन बाहर से आदमी लाया था। वो बहुत पत्थर में मारते थे और हम लोग वही 10-5 आदमी बैठे थे वहीं हड़ताल में। तो पत्थर मारते थे। तो फिर किसी को सर फूटा तो कोई डॉक्टर के पास गया, हॉस्पिटल गया। तो सब हम लोग पथराव हुआ तो फिर हम लोग घर आ गए, सबके सब भाग गए वहां से। उसके बाद पता चला कि रात में धुआं दिख रहा है शाम के। तो फैक्ट्री में आग लग गया अचानक और आग लगा। उसके बाद में 2 बजे रात के सब जिस स्थिति में हम लोग महिला पुरुष गांव वाले पूरे बस्ती जिस स्थिति में रहते थे उसी स्थिति में सोया थे। उसी स्थिति में लेकर जेल थाना वाले जितना थाना के आदमी आकर पुलिस वाले विभाग पूरे आदमी को जेल में थाना में लेकर फिर सुबह चालान कर दिया। उसमें 37 आदमी चालान किया, बाकी आदमी को छोड़ दिया। कुल 52-55 लोगों के खिलाफ आरोप था। आप उस मामले में आप भी आरोपी रहे हैं, आपकी क्या भूमिका थी? और अभी आप हालांकि बरी हो गए हैं, आप कैसा महसूस करते हैं? मैं पकड़ा हूँ, आप बताते रहिए। मैं तो एक लड़का की शादी करने वाला रहा। तो क्या नाम का है आपका? मोर सेठ राम ना है। तो सेठ राम, अच्छा, आप ही की बेटिया का शादी था उसी समय जब घटना हुई थी, जो कोर्ट में जिसका जिक्र हुआ है। आपने कोर्ट में कोई दस्तावेज भी प्रस्तुत किए थे जज के सामने, ऐसा वकील बातचीत में बता रहे थे? क्या वकील के अनुसार से लगे के, मगर वकील मन नहीं लगा दीचे नहीं लगा। अभी जिस समय लगी तो समय लग जावे के। तो वो समय मोर लड़की लड़का की शादी ऐसने हुई से गैर हाजिरी में मैं अंदर रहे हाँ। और बहुत तकलीफ, बहुत भयंकर तकलीफ। मैं तो पहली विजय एजेंसी में काम करत रहे रायपुर में। 17 साल ले इसने काम करे हों, जीवन यापन करे हों, मजदूरी करे हों और लड़का मन यहाँ रही से। ओकर बाद में हार्ट के शिकायत हो जाएगा कि यहाँ आए हों, 3 महीना काम करे हों, 3 महीना का काम करे हों। जितना भी पैसा रिसे वो पूरा गए। वो पैसा कहाँ 3 महीना कहाँ काम किए थे? ये जेके लक्ष्मी काम करत रहे तो 3 महीना ले। अच्छा, पहले घटना के पहले? घटना के पहले। और उसके बाद हड़ताल हुई से तो वो जितना पैसा कमाया था वो तो पूरा चला गया। मेरा जीवन यापन करने के मोल कोई साधन नहीं है। अभी कैसे क्या कमाओ ऐसे हो गए। मोर जी उकुल बुकुल हो गए, कुछ नहीं, पूरा 0 पॉइंट हमें है। जितना कमाया था वो तो पूरा कोर्ट में चला गया मोर पैसा है। शुरुआत में कितने दिन लगभग जेल में रहे आप लोग? 8 महीना रहे हैं। 8 महीना थे? हाँ। जब बेटी की शादी थी तो बेटी की शादी कौन शामिल हुआ था?
कोई शामिल नहीं रहे, घर के परिवार मन निकालीन है, गाँव वाले मन निकालीन है। आप नहीं बेटे के साथ आपने में? मैं नहीं था। अभी जो कोर्ट का केस आया जिसमें आप लोग बरी कर दिए गए हैं, हाँ। तो आप लोग अपना दलील नहीं रखे कि ये सब जो चीजें 10 साल तक चलती रही उसमें कितना नुकसान हुआ आप लोग को? वो तो बहुत नुकसान हुआ मोर, जितना कमाया था ना मैं बचपना से वो तो पूरा गए मोर, एक पैसा भी नहीं है। चप्पल जूता लेने के भी औकात नहीं मोर, कपड़ा लेने के भी औकात नहीं मोर। तो अब कैसे, अब आगे की क्या अब आगे का जो भी हो भीख भवन मांग के कोनो में खाना पीना है, कोनो में जाके अब का कुछ तो नहीं रह गए, यहाँ का रही है, कुछ नहीं रह गए। और भी कुछ लोग थे, आप भी इस मामले में आरोपित है? जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम योगेश बंजारी हुआ। मैं सर 28 जनवरी 2013 को ये मेरा बच्चा सीजर से हुआ। इसके बाद में सीजर से होने के बाद में इसके सिर में चोट आ गया था। चोट आने के कारण इसका पूरा पर्स हिप जॉइंट में आ गया। हिप जॉइंट में आने के बाद में दोनों पैर एक एक इंच बाहर था। उसका ट्रीटमेंट के लिए मैं नागपुर में इसका ट्रीटमेंट कराया हूँ। जनवरी 2013 में? 13 में सर, जनवरी 2013 में। उसके बाद में इसका ट्रीटमेंट 29 मार्च तक चला। 3 महीना ये नागपुर में था। जस्ट मैं डिस्चार्ज करा के आया हूँ, 1-2 दिन बस हुआ था मेरे को गांव में आए। उसके बाद में जिस दिन घटना हुई उस दिन मैं भिलाई गया था इसका दवाई लाने के लिए। जैसे ही मैं शाम को आया फिर पता चला कि जेके लक्ष्मी में आग लग चुकी है। आग लग चुके के बाद उसके बाद में हम लोग तो कुछ नहीं किए हैं, बोले घर में सब सोए थे। उसके बाद में 3 बजे रात को 10 से 15 पूरा बटालियन पुलिस वाले आके जो स्थिति में थे, जैसे मियाँ बीबी सोए थे या जैसे भी स्थिति में सोए थे, उसको उठा के फिर ले गए हैं। लेगने के बाद में फिर सर 4/4/2013 को फिर रात में उठा के लेगने के बाद में 5 तारीख को फिर चालान पेश किया। इस घटना के बारे में मेरे को कुछ पता नहीं था। वहां मैं वर्कर था जेके लक्ष्मी में। जो प्रबंधक DK मेहता सर थे उस समय, DK मेहता और मनीष तिवारी, तो गांव वाले शांतिपूर्वक हड़ताल में बैठे थे। बैठने के बाद में उससे पहले 6-7 महीने से ऐसे कुछ बैठे थे गांव वाले हड़ताल में। तो उस समय क्या किए, गांव वाले प्रलोभन देके कुछ व्यक्ति को जो है उसको प्रलोभन देके खरीदने की कोशिश किए। जब गांव वाले को खरीद नहीं पाए DK मेहता मनीष तिवारी, उसके बाद में अब वो सोच में डूब गए कि कैसे करना है। गांव वाले बिक नहीं रहे हैं, तो उसके बाद में ये सारी घटना को कंपनी तरफ से अंजाम दी गई है। आपका ये बच्चे का ट्रीटमेंट हो सर, ट्रीटमेंट नहीं हो पाया। उसी के चलते 10 साल तो मैं ऐसे ही काट रहा हूँ। कहीं भी काम में जाता हूँ, काम में रखते नहीं है। महीने में 4-5 बार पेशी जाना रहता है। तो महीने में 4-5 बार पेशी जाओ, दूसरे के में काम करो तो वो तो गाली गलौज दे के, भाई महीने में 5-6 छुट्टी करते हो, ऑलरेडी संडे छुट्टी रहता है, तो क्या कमा। जो इसका ट्रीटमेंट होना चाहिए था वो नहीं हो पाया सर। 10 साल हो गया। और ये मानसिक मतलब ब्रेन की कमी हो गया। जो समय में इसका सही समय में ट्रीटमेंट कराना था वो नहीं हो पाया। अब ब्रेन की कमी हो गया। हर बच्चे से ये 8 साल लेट है। 10 साल इसका उम्र हो गया। हर बच्चे से, जैसे 2 साल का बच्चे रहता है ना नॉर्मल, वैसे ही 2 साल का बच्चे का दिमाग है इसमें। तो ये कुल मिला के एक बड़ी मार्मिक घटना है, मार्मिक कहानियां निकल कर आ जाती हैं जब आप इस तरह के होते हैं। आपकी क्या भूमिका रही है? अब मैं तो उस समय कंप्यूटर सेंटर पढ़ाने के लिए जाता था। शाम को अचानक से पता चला, हिवारा में था मैं, फोन करके बताया कि जेके लक्ष्मी में आग लग गया है ऐसा करके। तो फिर वहाँ से हम लोग बोले कि ठीक ठाक नहीं है, कौन किया ऐसा करके। फिर पता चला कि पुलिस वाले लोग आ रहे हैं, गांव में घेराबंदी कर रहे हैं ऐसा करके। कहीं न कहीं कंपनी का पूरा साजिश सा प्लानिंग था कि गांव वाले को कैसे भी करके घसीट करके और किसी भी करके उनको कमजोर बनाना है। भी कर दोगे, आपके लाखों का प्रोजेक्ट होगा और CSR मत जो है गवर्नमेंट का फंड है, आप अपने नाम से प्रोजेक्ट चला रहे हो, अपने नाम से आप नाम लिख लो, लेकिन ग्रामीणों का क्या है इसमें? कुछ भी नहीं है। काम आप करोगे, कमीशन आपका होगा, और जो भी अभी गांव का कोई वहाँ काम कर रहा है, रोजगार मिला है कि नहीं? कोई भी लोग वहाँ पे काम नहीं कर रहे हैं, ना ही किसी को रोजगार देने की बात करते हैं। 10 महिलाएं बरी हुई हैं, उनमें से एक आप भी हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनूपा साहू है। क्या क्या मामले दर्ज थे? आपको पता भी है कि आपके ऊपर आरोप क्या क्या थे? आरोप तो 1-2 याद है, 212, 245, 201, 381, ये सब मेरे ऊपर धाराएं रट गई हैं। तो कितना पेशी गए थे आप लोग? मैं तो महीने में 20 बार जाती थी। 20 बार कोर्ट जाना होता था? क्यों ऐसा? पेशी रहता था ना।
एक महीने में 20-20 बार पैसे? हाँ। हम लोग काम ही नहीं कर पाते थे, बस पैसे जाना होता था, एक पैसा नहीं रहता था अपने जेब में, फिर भी अपने बच्चों को रोते गाते छोड़कर जाते थे हम लोग। अब बरी हो गए हैं, अब तो एक मतलब पॉजिटिव बरी है। हो गए हैं, लेकिन इसका क्या फायदा हम लोगों को? बरी तो हो गए हैं हम लोग, लेकिन ना ही तो हम लोगों को काम मिला है अभी तक से, ना ही इतना दिन भुगते हैं उसका कुछ भी मिला है, तो क्या मतलब इसका क्या मतलब है बताओ आप लोग? भरपाई जो 10 साल हुई वो भरपाई कैसे होगी? आप भी उस मामले में आरोपी थे? हाँ, मैं भी थी सर वहाँ। आप पर क्या आरोप थे? अब तो मोरो वही तो है, वो खर है वही हाल है सर। अब मैं क्या बता सकूं, महू तो इसने 20 बार जात रहे, सबसे ज्यादा हेतमोर ऊपर लगा इस महिला में। अब मैं हाँ, क्या नाम है आपका? मोर नाम ब्रिजबाई साहू है। और 50 पुलिस वाले खुद घर में आग घुसे रही से, वो लेगिस्ते दिन हमन तो कहीं नहीं जानन, तब घर भीतर आग 50 लोग आ रही से, वो रूम ला खो जाए, वो रूम ला खो जाए, तो सेप्टिक बाथरूम डाल भी खो जाए, और नहीं मिली कोनो। तोर आदमी कहाँ दाई की पूछिस, मोर आदमी मोर बेटी घर गिरी से, तोर बेटा मन कहाँ दाई की, मोर बेटा मन घर में रही से, देखा है ये धरे की के चल दाई ते है थोड़ा थाना लेगबो की मोला काबार लेगू तो दम में काबार जाऊँ के मोर लोगली कमला रानगढ़ के कौन दी कोई नहीं है महिला ऐसे के यहाँ सरकार आई देबर की से, आज तक सरकार है ना हम मोर लड़का मन देख रेख करीस न कुछ भी नहीं करीस। और मैं महीना में 20 बार में पेशी जात रहे, हम पूरा पागल तरह हो गए हैं। पेशी दवाई के मारे में रोवा गाँव मोर जब पैसा कौड़ी भी नहीं रहा है, मोर घर में भी एक दो बात हो जाऊँ मोर सियान से, मोर बहू बेटा से, सब सन में पैसा कौड़ी नहीं है, मैं कामा जाऊँ कि के डर के मारे में पेशी जावा, 20 बार पेशी जावा सर। मैं पूरा पागले बरोबर हो गए हैं, हमन कहीं चला जाना नहीं, तब ले घर ले आके उठा के ले गई सर, वही जानता हूँ। आप भी इस मामले में आरोपी थे? जी सर। क्या आपके ऊपर क्या बोल रहा था? मोर तो 2 साल के बच्चा रही सर, लेकिन ओला भी जो है छोड़ा के ले गई से। आपका उस समय 2 साल का बच्चा था, तो बच्चे आप जेल में भी रहे हो क्या आप लोग? नहीं, मैं रही हूँ, लेकिन आप कितने दिन जेल में रहे? 6 महीना 18 दिन। जेल में रहे हो आप भी रहे हो? यस सर। जेल मतलब समझ रहे हो ना जो जेल कह रहा हूँ, 6 महीना 18 महीने जेल में रहे। सर समझा था सर। तो 2 साल का जो बच्चा था वो कहाँ था उस समय? हाँ, घर में रही सर। बेटी हाँ भी वो नहीं ठीक है, रहने दो। अभी बरी हो गए हो, जज के सामने का जब पेश हुए, अपना क्या क्या दलीलें आप लोग रख रहे थे? जब कुछ पूछा जाता होगा तो क्या बता रहे थे? नहीं सर, वो तो वकील है कर पात्री से। वकील आपकी बात रखते थे, आप वकील को बता देते? जी सर। 10 साल से पेशी में आना जाना मेरा अभी तक चालू था। मेरा ये कहना, मैं विक्रम मार्कंडे, मेरा नाम विक्रम मार्कंडे है, ग्राम पंचायत मलपुरी खुर्द का निवासी हूँ। 10 साल से ग्रामवासी कितना पीड़ा, कितना दर्द से गुजरा है, वो ग्रामवासी समझ सकते इस पीड़ा को। अभी तक शासन प्रशासन ने हमारे गांव के ऊपर और कभी ध्यान नहीं दिए। हमारा अभी भी लड़ाई जारी रहेगा, हमारा मांग रहेगा स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार का हमारा मांग रहेगा। अभी भी कितना रोजगार से पीड़ित है गांव वाले, बेरोजगार दर बदर ठोकर खा रहे रोजगार के लिए। हमारे लिए अभी भी रोजगार के लिए हमारा मांग रहेगा। एक ही उद्देश्य है जो हम लड़ाई लड़े हैं, अभी भी हमारा लड़ाई जारी रहेगा। हम हमारा मांग पूरा करेंगे, और हमारा एक ही मांग है स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार। शिक्षा से हमारे बच्चे लोग वंचित हो गए हैं। 10 सालों में कितना हम दरबदर ठोकर खाए हैं रोजगार के लिए, वो गांव वाले ही उस पीड़ा को समझ सकते हैं। अच्छा, ये गांव की आबादी कितनी होगी? आप पूर्व सरपंच रहे हैं तो हो सकता है आपको जानकारी हो इस बात की। आबादी कितनी है, वोटर कितने हैं, और जमीन कितनी गई थी जब मतलब जो मुआवजा खरीद लिया है यहाँ? कितना जमीन था, कितने एकड़ थी? लगभग 1200 एकड़, लगभग 1200 एकड़ पूरे गांव के हाँ, लोगों तो आधा तो जमीनें खरीद लिया जेके लक्ष्मी ने। कुछ जमीन बाज के वो सब किसान लोग अपना रोजी मजदूरी उसी में खेती बाड़ी करके जीवन यापन कर रहे हैं। तो मुआवजा राशि मिली थी सबको? नहीं, वैसी लाख 1.5 लाख दलालों के माध्यम से वहाँ डैम बनेगा, यहाँ बाड़ी बनेगा, दलालों के माध्यम से खरीदा गया है। और खरीद के जेके लक्ष्मी, अचानक जेके लक्ष्मी आकर फैक्ट्री में कर ली। कितना रुपए? अच्छा, फैक्ट्री के नाम पर मुआवजा नहीं मिला था, जमीन बेचने का जो पैसा तो नॉर्मल के माध्यम से 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, बस वही पैसा दिया किसान को। कितने बेरोजगार होंगे यहाँ पर? और टोटल बस्ती है, कोई बाहर में रोजगार के लिए कोई नहीं, बाड़ी आड़ी आसपास जाते हैं। जो बाहर से बाड़ी आए ना, सब्जी उत्पादन होते हैं, वहीं बाड़ी आड़ी जाते हैं, महिला पुरुष सब वहीं से गुजर बसर करके अपना परिवार चला रहे हैं पूरे गांव का। यहाँ तो पूरे बृहस्पतिवार का रीस है। अब वो शाम के 6 बजे निकल जाए, 6 बजे 7 बजे 20 बजे टाइम में आवत रही से। अब रात के दरवाजा खटखटे तो हमन खोल दे, काबत खोलत के चल पूछताछ करी, हम तो गए आनी है नोवे कंपनी में से टाइप के, तो वो ठाक ले गए रात के 4। आपको भी? हाँ, नहीं मेरे पति। अच्छा, आपके पति को? बीएसपी एम्प्लॉय थे वो? बीएसपी। क्या नाम था उनका? रघुनंदन साहू।
रघुनंदन। हाँ, मैं अभी सरपंच हूँ। अच्छा, आप सरपंच हैं अभी गांव के? ठीक ठीक। तो वो आपके पति को उठा कर ले गए थे? हाँ, 4 वो बीएसपी एम्प्लॉय थे? है वो कुछ अभी अब जब सब लोग बरी हो गए हैं तो आप लोग मांग नहीं कर रहे हो कि भाई हमारे गांव में अगर फैक्ट्री बनी है तो हमको मदद मिले, कम से कम रोजगार के अवसर हो या जो जरूरी? मांग करा था ना, मतलब रोजगार कुछ भी दे, ऐसे टाइप के। क्या कहते हैं उन लोग? अभी तो मान ले वो विकास के लिए दूँ कहा थे, विकास के थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ कही है, वो दूँ कहा थे, वैसे नहीं दे, मान ले नौकरी वाले नहीं लगा कहा थे। क्या बोल रहे हैं आप? हम लोगों को विकास नहीं चाहिए सर, हम लोगों को काम चाहिए, क्योंकि हम लोग बेरोजगार हैं 10 साल से और 10 साल से हम लोग ना बेरोजगारी से मर रहे हैं। 10 साल से भुगत चुके हैं हम, 10 साल वहाँ कोर्ट कचहरी रेंग चुके हैं, उसके खर्चा हम आदेश देना, तहसील भी गए, नौकर पेश नहीं है, बीएसपी वाला भी आके सामने में बात की, सोकर बावजूद नहीं छोड़ पाई वाला समूह करके। चलिए, और भी कोई लोग हैं क्या जो इस मामले में थे, अगर बात करें? हाँ, आप बताइए। अभी कंपनी वाले आते हैं मेरे यहाँ बैठते हैं, अब सरपंच है तो है ना, तब उनको बात करता हूँ कि मैं अब काम के लिए क्या प्रोसेस आपका, सिर्फ और सिर्फ रोजगार के बारे में बात करते हैं आप, लेकिन रोजगार किस टाइप का देंगे आप ये छोटा मोटा प्रशिक्षण दे करके, छोटा मोटा फिर गुमराह करके आप ग्रुप बना करके, फिर आप अपन ग्रामीण का जो एक्टिव पर्सन है उनको तोड़ करके आप फिर ग्रामीणों को ऐसे बहला फुसला करके आपका कोई नया चालना चल तो रोजगार देंगे भी तो क्या देंगे, जैसा जो सक्षम होगा वैसे ही देंगे। बात किए हैं, अगर आप सही तरीके से अगर एजुकेशन सिस्टम को लाएंगे तो हम आपकी कंपनी में रोजगार के लिए जाएंगे, जाना नहीं पड़ेगा। हमको ऐसा शिक्षा प्रणाली प्रदान करो, यूपीएससी पीएससी जो भी 10वीं 12वीं 8वीं 9वीं के लड़के हैं, नवोदय की तैयारी करवाओ, उनको वकालत की सीट पर ले जाकर ताकि संविधान को पढ़ सके, और आपके साथ कभी भी हम बातचीत करें तो ऐसी ग्रामीण के बीच में ना कि झुंड में 4-5 प्रशिक्षित लोग जो यूपीएससी पीएससी और ये जो वकालत पढ़े लिखे लोग हैं, जो आपको बात को प्रत्यक्ष रूप से रख सके, और आपके साथ ऐसा जो वारदात आप पहली बार किए हो सेकंड बार आपको करना ना पड़े। आप मैं एंटर कर रहा था तो हालांकि 2013 की घटना के दौरान भी मैं आया था, तो उस समय ऐसा कुछ बना नहीं था। अभी एक प्रवेश द्वार बना है, उसमें एक आईएएस का नाम लिखा हुआ है। आईएएस कलेक्टर का है, वो प्राइवेट बनाया है। तो वो कहाँ के रहने वाले हैं? वो मलपुरी खुर्द का है, आपके ही गांव के हैं? मेरे ही गांव का है। तो आपके गांव में तो आईएएस लेवल के अधिकारी हैं? फिर अब आईएएस लेवल के अधिकारी लोग बात किए, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से अपनी बात को नहीं रख पाए, क्योंकि अब क्या सिस्टम उनका वो लोग जानेंगे। पर ग्रामीण जितना भी परेशान थे सबके पास गए, पर एक कोई सुनने वाला नहीं था। इस नाम से ना अब वो शीतला मंच को बनाऊंगा ऐसा करके था, अपना पुराना जीर्णोद्धार किया मंच को नया भी बनाया है, तो उसी को विश्वास और साक्षी कुछ मिलाकर जो भी है विकास कार्य कर रहे हैं, लेकिन एक मजबूत कोई बात नहीं हो पा रही है। बातें नहीं हो पा रही है, सिर्फ निर्माण। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो ये घटना हुई थी, आप लोग सब होते, तो ये जो आईएएस जो आपके गांव के हैं वो उस समय कहाँ थे? वो लोग अपने ड्यूटी में थे। कहाँ पर, मतलब कुछ जानकारी है? मतलब गरियाबंद में या रायपुर में थे, कोई बिलासपुर वगैरह में थे, अलग अलग क्षेत्र में काम कर रहे थे। उस समय मुझे इतनी आइडिया किसी प्रकार के सहयोग नहीं मिला उन लोगों से। कितने लोग हैं आपके गांव में ऐसे जो प्रशासन में अच्छी पहुंच वाले लोग? आईएएस हैं तो बड़ी। दो थे, वो रिटायर हो गया। 2 जन थे, रिटायर हो गया, लेकिन हम लोग को किसी प्रकार उन लोगों से सहयोग नहीं मिला। दोनों लोग उस समय सेवा में थे? हाँ, सेवा में थे, लेकिन किसी प्रकार के ग्रामीण को सहयोग नहीं मिला उन लोग। ये भी एक आप समझिए कि ऐसा कोई इतना भी पिछड़ा गांव नहीं था कि अगर 2 आईएएस, अगर 2 अधिकारी हों, एक आईएएस हो, तो एक पढ़ा लिखा गांव था। ऐसे में अगर आप लोग इस तरह से फंसे हों 10 साल बाद, हालांकि मामले में फैसला आ गया है। कंपनी के जितने पदाधिकारी लोग हैं अपने स्वार्थ के लिए गांव वाले को जबरदस्त फंसाया गया है। बहुत बुरी हाल है, गांव की स्थिति अभी भी जर्जर है। विकास के मामला को लेकर देखा जाए तो, रोजगार के मामला को लेकर देखा जाए तो अभी बहुत पस्त है। हमारे बेटी बहू लोग आपको बताया 10-10 साल पेशी लड़ना बहुत बड़ी बात है। हमारे गांव का जितना विकास होना था सब जल के राख हो गया। केवल कंपनी के जितना बड़े बड़े पदाधिकारी लोग हैं अपने शोषण करने के कंपनी को और शासन से फायदा लेने के लिए, बीमा और कई प्रकार की योजनाओं का फायदा लेने के लिए गांव वाले को जबरदस्त फंसाया गया है। हमारे गांव के जितने लोग निर्दोष है उसका सही हिसाब किताब तो न्यायपालिका कर दिया। अब हम उम्मीद रखते हैं कि संघर्ष किए गांव के लोग अपने जीवन यापन के लिए, न तो हमारे गांव के लोग लाठीचार्ज किया है, न तो आगजनी की घटना को अंजाम दिया है। अपने फायदा के लिए सारी मैटर तैयार करके कंपनी के लोग ही किया है। किसी भी गांव या क्षेत्र में जब कोई बड़ी कंपनी बनती है तब ये उम्मीद भी साथ में लाती है कि एक अच्छा एजुकेशन सिस्टम, हेल्थ सिस्टम और गांव के विकास होंगे। कंपनी संचालन को लगभग 10 साल हो गए हैं जब तैयार हो रहा है। आप लोग के गांव की वो आगजनी की घटना हुई नहीं हुई, वो सारी चीजों को अगर हम दरकिनार एक समय के लिए कर दें तो आपके गांव में विकास क्या क्या हुआ है?
अब विकास तो अभी कुछ नहीं हुआ। अब विकास के बारे में बात कर रहे हैं, रोड जो बनाया है तो गवर्नमेंट पद्धति वाला है। एक शीतला को बस बना दिया है और उसी में हवाई लूट रहा है। वो एक छोटा सा डबरी बना रहा है और वो रोड को बना दिया है। उस समय वो रूम डालूंगा करके मेरे को फोन कर दिया और पता चलता है कि तुम्हारे गाँव वाले लोग मना कर रहे हैं ऐसा करा। पूछने पे बोलता हूँ कौन मना किया है ऐसा करे, कुछ जवाब नहीं देता है। स्कूल या हेल्थ से जुड़ा कोई ऐसा स्कूल में ना तो अभी तक ऐसा कोई काम किया है और हेल्थ में अगर काम कर रहे हैं तो वंचित है, कुछ नहीं है, सिर्फ ढपोसला टाइप का काम कर रहे हैं। मैं तो बोल रहा हूँ ना, आपको एजुकेशन सिस्टम भी याद, हम आपके कंपनी में काम करने नहीं जाएंगे, बस आप एजुकेशन सिस्टम को सही फॉलोअर्स के साथ आप आगे बढ़ाइए। मैं घर में आया था उस दिन भी बोल दिया था, ये छोटा मोटा ग्रुप बना करके उसको चंदा दे करके 20-25 हज़ार चंदा दे करके बड़ा बड़ा कार्यक्रम करा करके सिर्फ आप हवाई लूट रहे हो। और जो ग्रामीण क्षेत्र में अपना पैसा लगा करके काम करे ना, वो सिर्फ नीचे स्तर में आ गया है और आप अपना 25 हज़ार दे के बड़ा बड़ा वाहवाही आप कंपनी के नाम से ले रहे हो। चलिए, किसी के बेटे की शादी थी तो किसी के यहाँ 2 साल की बच्ची थी जिसको छोड़कर उसे जेल जाना पड़ा और 10 साल बाद उसी मामले में एक फैसला आता है जिसमें कहा जाता है कि आप बाइज्जत बरी हैं। 10 साल तक गांव वाले जो कैमरे के सामने बताए, कुछ लोग कैमरे के सामने नहीं भी आना चाह रहे थे, ऑफ द रिकॉर्ड जो बातें कर रहे थे उन्होंने भी, जो लोग कैमरे के सामने नहीं आए उन्होंने भी हमसे यही चीज कहा कि हमारी एक तरह से पूरी संपत्ति जो है वो कोर्ट के चक्कर लगाने में चली गई, बार बार पेशी, महीने दर महीने पेशी, और उसके बाद अब जाकर फैसला तो पक्ष में आया है लेकिन उनके पास कुछ बचा नहीं रह गया है कि वो अपने जीवन यापन कैसे आगे चलाएं। मलपुरी खुर्द गांव से मैं आपको ये जानकारी देना चाह रहा था कि 10 साल पहले जो एक छत्तीसगढ़ में काफी चर्चा का विषय रहा, देश भर में चर्चा का विषय रहा, वो मामला जिसमें एक निजी सीमेंट फैक्ट्री जेके लक्ष्मी के यहाँ आगजनी कर दी गई थी फैक्ट्री के अंदर। कुल मिलाकर कई सारे मामले दर्ज किए गए थे। एक आंकड़ा पेश किया गया था कि 800 करोड़ रुपए की संपत्ति जो है उसको नुकसान पहुंचा है और उस संपत्ति की भरपाई के लिए और उस मामले में जिम्मेदार बताने के लिए इस गांव के लोगों को आरोपी बनाया गया था। 37 लोगों को कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया है। इस मामले में जो वकील थे हमने उनसे भी हम बातचीत करेंगे और उनका क्या व्यू रहा, किस तथ्यों को उन्होंने रखा, कौन से ऐसे तर्क थे जो उन्होंने दिए जिसके बाद इन लोगों को जो भी बाइज्जत बरी किए गए हैं, जो मामले में आरोपी नहीं थे लेकिन बना दिए गए, ऐसे कौन से तथ्य थे जो वकील ने पेश किए जिसके आधार पर कोर्ट ने इन्हें बरी किया है, वो भी आपको जरूर बताएंगे, ये वादा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपके पास भी कोई जानकारी, शिकायत या सुझाव है हमारे लिए तो कमेंट बॉक्स में बताएं। इसके अलावा newsbaji.editor@gmail.com पर आप हमें मेल कर सकते हैं। यूट्यूब पर अगर आपने हमें अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि हम ये वादा करते हैं आपसे कि आपकी हर जरूरत, आपकी हर जो भी समस्याएं हैं, जो भी आपकी जानकारी आपको चाहिए, वो पूरी जानकारी हम आपको देंगे। यूट्यूब के अलावा आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं, NEWSBAJI। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsbaji.com को भी फॉलो कर सकते हैं।